गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो एक क्लास एसएसटी आपकी, जो हम प्रीवियस क्लास में हमने पार्लियामेंट के फंक्शंस एंड पावर्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे पावर्स एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द लोकसभा के पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पावर है जुडिशियल पावर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन पार्लियामेंट कैन फ्रॉम लॉज एंड ऑन सब्जेक्ट ऑफ द union list, concurrent list and residual list, and in some cases also on the subjects of the state list. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इंडिया का पार्लियामेंट है उसमें लॉज को लेकर के 3 लिस्ट बनाई गई है, जिनका नाम है यूनियन, कंकरेंट एंड रेजिडुअल लिस्ट। और उनमें से जो स्टेट लिस्ट है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉज बनाए जाते हैं। In context, the two simple non-financial bills and constitutional amendment bills, the Constitution provides that this type of bills can be presented in Lok Sabha or Rajya Sabha, any of these two houses, and only after being passed from both the house they will be sent to the president for his signature। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल के बारे में बताया गया। जो बिल है अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बिल है वो, और उसी के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन के और भी जो भी बिल होते हैं वो कहाँ पर क्या होता है, उनको प्रेजेंट करने का काम किस में होता है, एक तो लोकसभा में और एक जो राज्यसभा उसमें। और इन दोनों के अलावा इन दोनों में पास होने के साथ साथ प्रेसिडेंट है उसके पास भी जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक ये बिल पास नहीं किए जाएंगे। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों के पास ही बिल जाते हैं तभी आगे पास होता है। अदरवाइज़ तीनों में से अगर एक भी मना कर देता है तो ये बिल पास नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल पावर्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स power related to financial sector to the Lok Sabha, and the position of Rajya Sabha in this context is very weak। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उससे रिलेटेड कहा गया जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें कि लोकसभा है वो क्या करता है, लोकसभा के साथ में राज्यसभा दोनों ही, मतलब लोकसभा में तो ये काम होता है इसके जो भी फाइनेंशियल वाला काम है, और राज्यसभा इसको क्या कर देती है, वीक कर देती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109, जो आर्टिकल है 109 109, उसमें ये कहा गया मनी बिल्स कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। जो मनी बिल है वो कहाँ पर पास किया जाएगा, मतलब कहाँ पर प्रेजेंट होगा, लोकसभा में प्रेजेंट होगा और राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। आफ्टर बीइंग पास्ड इन द लोकसभा अ मनी बिल इज सेंड इन द राज्यसभा एंड it is mandatory for the Rajya Sabha to return this bill to the Lok Sabha within 14 days of its receipt। इसके बाद में जो बिल पास हो रहा है, जो लोकसभा में बिल पास हो रहा है मनी बिल, वो राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद में जो बिल पास हुआ है उसे 14 दिन के अंदर अंदर आपको लोकसभा को वापस से देना होगा, मतलब वापस से भेज दिया जाएगा लोकसभा में उसकी जो रिसिप्ट है वो। द राज्यसभा कैन एडवाइज टू मेक अमेंडमेंट्स इन द बिल बट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस डिपेंड्स सॉलिडली ऑन द डिस्क्रिएशन ऑफ द लोकसभा। और इसे जो एक्सेप्ट करने का या ना करने का जो भी डिसीज़न है वो किसके ऊपर जाएगा, लोकसभा के ऊपर जाएगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ कंट्रोल एंड ऑन द एग्जीक्यूटिव। जो भी पावर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्जीक्यूटिव। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसके बारे में बताया गया है। Therefore, according to the constitution, for executive, the council of ministers, it is responsible toward the parliament. In practice, Lok Sabha, the council of ministers remains in office only till it enjoys the support of the Lok Sabha। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एग्जीक्यूटिव है उसे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में मिल कर के क्या होते हैं, एक दूसरे के मतलब साथ में काम करते हैं और रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक दूसरे के ऊपर ही
और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस ओनली टिल इट एन्जॉयज़ द सपोर्ट ऑफ द लोकसभा। और इसी के साथ साथ क्या काम करते हैं, जो कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो अपनी पोस्ट पर रह करके ही लोकसभा में क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं ऑफिसर, इनके ऑफिस के बंदों को, मतलब मेंबर्स को। नेक्स्ट है पावर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब जो अमेंडमेंट्स बताए गए हैं उनके बारे में है। द लोकसभा हैज़ द राइट टू मेक अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द राज्यसभा। जो लोकसभा है वो क्या करता है, लोकसभा जो राज्यसभा के साथ में मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट में जो चेंजेस करने हैं या कुछ भी करना है वो काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 368 के में क्या है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन to the work of making amendments in most of the part of the constitution is done by the parliament alone। इसके बाद में कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 368 है उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं उनमें अगर चेंजेस, उनमें अगर अमेंडमेंट्स करने का जो कार्य है वो अकेली किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है, और कोई भी नहीं करेगा। ये सब दे रखा 368 सेक्शन में। नेक्स्ट है फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन। द लोकसभा आल्सो फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में कहा गया कि लोकसभा है वो क्या करता है, जो लोकसभा उसके जो फंक्शंस है वो किस में काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग काम होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 में कहा गया द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, जो लोकसभा के मेंबर्स होंगे अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स जॉइंटली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग जो लोकसभा है उसमें इलेक्टेड जो बंदे होंगे वो राज्यसभा को क्या करेंगे, इलेक्टेड करेंगे, उसके बंदों को इलेक्टेड करेंगे। और इसी के साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर है और ये प्रेसिडेंट है इनको साथ में मिल कर के इलेक्ट करेंगे। सो आज के हमारे टॉपिक अभी यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा। आज हमने लोकसभा की पावर्स पढ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राज्यसभा की पावर्स। ओके, थैंक यू।